दिस इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ द फ्लूइड सीरीज़ और हम डिस्कशन करेंगे कि प्रेशर की वजह से कैसे हाइट रेज होता है। और जब हमें ये समझ में आएगा तो इसी के बेस्ड पे ये एक इंस्ट्रूमेंट है, तो उसकी हमें वर्किंग समझ में आ जाएगी। इंस्ट्रूमेंट क्या है? ये प्रेशर नापने का एक इंस्ट्रूमेंट है, बैरोमीटर बोलते हैं उसको। सो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए मुझे एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे सभी से कि मान लो ये एक पाइप है, ये मैंने पाइप ड्रॉ की, सीधा ड्रॉ नहीं होगा ना इसलिए टुकड़ों में। अब मान लो यहाँ से पानी आ रहा है, इसकी कुछ भी स्पीड है वी, लेट्स से कि 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वाटर बह रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ और यहाँ पाइप में होल कर दूँ तो पानी यहाँ से बाहर निकलेगा, इस जगह से बाहर निकलेगा, इस जगह से भी निकलेगा, इस जगह से भी निकलेगा। और इस होल पे अगर मैं इस टाइप का अगर शेप बना दूँ, ये बना दिया, फिर यहाँ पर मैं यहाँ पर सीधा बना देता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ और यहाँ पर मैं ऐसे बना देता हूँ यूँ, ठीक है। अब तीनों जगह पे पानी जाना चाहिए ऊपर। हम सिंपली यहाँ पर पानी भेज रहे हैं और ऐसे होल कर दिया और यहाँ पर मैंने इस तरह से कोई कंस्ट्रक्शन लगा दिया, तो पानी तीनों डायरेक्शन में जाएगा ना, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर। ओके। अब मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है कि पानी की हाइट इसके तीनों के अंदर कितनी होगी? किसी में ज़्यादा, किसी में कम, क्या ऐसा होगा? या तीनों में बराबर होगी, या किस में ज़्यादा होगी किस में कम होगी? मतलब क्या इस पे गैस कर सकते हो? वीडियो पॉज करके गैस करो। अभी देखो मैंने एक नीचे डायग्राम बनाया है। अब मैं तुमसे अगर मैं पूछूं कि इस पॉइंट पे, लेट इट बी ए, लेट दिस पॉइंट बी बी एंड लेट दिस पॉइंट बी सी, इस ए बी सी जो 3 पॉइंट्स माने, वहाँ पर अगर मैं तुमसे प्रेशर पूछूं, ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, बस ऐसे पाइप में से पानी पास हो रहा है यहाँ पर, और मैं तुमसे पूछूं कि प्रेशर कितना होगा ए पे, बी पे, सी पे, मतलब कितना होगा वो तो बता नहीं सकते, क्वांटिटी तो दिया ही नहीं मैंने कुछ। व्हाटएवर जो भी तुम ए बी सी के को रिलेट करके कमेंट कर सको। देखो यहाँ से पानी ऐसे जा रहा था, यहाँ से भी पानी ऐसे जा रहा था, यहाँ से पानी ऐसे जा रहा था, तो यहाँ वाला पानी बाहर निकलने की कोशिश करेगा, उसी तरह से यहाँ वाला इधर निकलने की कोशिश करेगा, यहाँ वाला भी इधर निकलने की कोशिश करेगा। तीनों के लिए कंडीशन तो सेम ही है ना। पानी जो पास हो रहा है यहाँ पर इस तरह से स्ट्रीम में पास हो रहा है, तो बाहर निकलने के लिए जो प्रेशर लग रहा होगा पानी का ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, वो इक्वल होगा, है ना। पाइप बिल्कुल हर जगह से उतना ही मोटा है, पतला चौड़ा कहीं नहीं है कि कम ज़्यादा हो जाए। तो प्रेशर जो होगा, क्योंकि स्ट्रीम फ्लो हो रहा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है, नो चेंज है, यूनिफॉर्म पाइप है, पीछे से हम प्रेशर को भी बढ़ा घटा नहीं रहे हैं, तो ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट हर जगह से उसी तरह से पानी निकलने की कोशिश करेगा उतने ही प्रेशर पे। तो इस ए पॉइंट पे अगर मैं बोलूँ कि इसका प्रेशर P1 है, बी पॉइंट पे बोलूँ मैं इसका P2 है, और सी पॉइंट पे बोलूँ P3 है, तो आई कैन से दैट P1, P2 और P3 तीनों प्रेशर मेरा सेम होगा, ठीक है। ये बेसिक एनालिसिस से हमें ये समझ में आता है। हाइट का समझ में नहीं आता, जो जैसा कि मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, बट प्रेशर का समझ में आता है कि तीनों पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा। अब हम आ जाते हैं ऊपर, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उस पर। ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है और ये सी है। मुझे ये पता है कि इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे प्रेशर P1 है, बी पॉइंट पे P2 है
और सी पॉइंट पे P3 है ना। ऊपर वाले कंस्ट्रक्शन से इस पाइप को कुछ लेना देना नहीं है, उसको तो अपने पाइप का कंस्ट्रक्शन और पीछे से प्रेशर वगैरह चेंज नहीं हो रहा है और पाइप यूनिफॉर्म है, मतलब यही वाला केस है। तो सेम जो डिस्कशन किया वो होगा, P1 P2 P3 इक्वल होगा। ओके, अब दूसरा थॉट, आपको प्रेशर निकालना आता है कि इस तरह से अगर हाइट हो, इसके अंदर जो लिक्विड भरा हो जिसकी डेंसिटी रो हो, हाइट h हो, तो इस बॉटम पे कितना प्रेशर है, चाहे यहाँ एनी पॉइंट ऑन टू द बॉटम, वो जो प्रेशर होगा आप निकाल सकते हो h रॉ g करके, ये है ना। तो मैं ये हाइट को अगर मैं h1 मान लूँ तो यहाँ जो प्रेशर होगा P1 वो h1 रॉ g होगा, है ना। कोई डिस्कशन नहीं, जस्ट हमने जो पहले डिस्कशन किया हुआ उसके बेसिस पे। उसी तरह से P2 जो प्रेशर होगा वो अगर मैं हाइट h2 मान लूँ तो ये भी h2 रॉ g होगा। रॉ सेम होगा क्योंकि वाटर है, g ग्रेविटी जो है तीनों के लिए कांस्टेंट है। अगर मैं ये h3 मान लूँ तो यहाँ पर प्रेशर P3 जो होगा वो h3 रॉ g होगा। अब क्योंकि हमें बेसिक एनालिसिस से पता है तीनों प्रेशर P1 P2 P3 सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ आगे कि मतलब ये और ये तीनों इक्वल हैं। तो आई कैन राइट व्हाट कि h1 रॉ g इक्वल है h2 रॉ g के, और वो इक्वल है h3 रॉ g के। अब रॉ जी तीनों में सेम है इधर भी, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या h1 h2 और h3। अब इसे क्या प्रूफ हो गया कि तीनों कंस्ट्रक्शन में इसमें और इसमें तीनों में जो हाइट होगी वो सेम होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेप। ऐसा लग रहा है कि पानी इसमें ज़्यादा है, नीचे तक जाएगा, इसमें थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। अगर पतला स्ट्रिप अगर लगा दिया जाए तो ऐसा लग रहा है कि पानी वो बहुत हाइट तक चला जाएगा, ऊपर तक, क्योंकि इसमें पतला सा है, कम पानी रहेगा तो ज़्यादा पानी जाने के लिए ऊपर तक जाएगा। बट एक्चुअली आप फॉर्मूले में देखो, ये तो मास के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है। कितना भरा हुआ है इस ट्यूब में या इस ट्यूब में, उसके ऊपर तो डिपेंडेंट ही नहीं है। ये हाइट, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और ग्रेविटी के ऊपर डिपेंडेंट है ना। तो ऐसा कभी भी कंस्ट्रक्शन से आए इसके एनालॉजी में तो हाइट सेम होगी। बैरोमीटर वाला कॉन्सेप्ट है यही, बट उसमें एक एक्स्ट्रा है, एडहेसिव कोहेसिव के बारे में थोड़ा बताना पड़ेगा, 1-2 मिनट लगेगा उसमें, पहले भी बताया मैंने वो, फिर मैं बैरोमीटर बताऊंगा, नहीं तो वो वाली बात बाद में बताऊंगा, तो दैट विल बी लॉजिकल। ओके।